नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजी प्रीवियस पेपर में। यहाँ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एनवीएस पीजीटी हिंदी 2019 में हुए पेपर के सब्जेक्ट रिलेटिव नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आपको 20 क्वेश्चन करा चुके हैं जो सब्जेक्ट रिलेटिव हिंदी के क्वेश्चन थे। आज हम लोग आगे के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का जो पहला सवाल है वो यह है, पेय प्लस धर का संधि रूप होगा। तो इसका सही राइट आंसर है पयोधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक है राधाचरण गोस्वामी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बंद गली का आखिरी मकान जो सही से सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। और बाकी ऊपर के तीनों जो सही से सुमेलित हैं, एक अदत औरत ममता कालिया द्वारा रचित है, भस्मावृत चिंगारी यशपाल के द्वारा रचित है, कर्मनाशा की हार शिव प्रशांत सिंह के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोकसार किसकी रचना है। तो कोकसार रचना घनन जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो नामवर सिंह जी ने कहा है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। तो इसमें से अनेकार्थ मंजरी जो है नंददास जी का पर्याय कोश ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। तो अरिल अरिल जो है वह वर्णिक छंद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है। तो जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है और कोई कार्यक्रम समाप्ति की ओर होता है तो उद्घोषणा के द्वारा इसकी सूचना दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो अलंकारिकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। दोहा प्लस रोला मिलकर कुंडलिया छंदों का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दोहा में 11 मात्राएं होती हैं और रोला में 11-13 होती हैं। जो रोला दोहा का एकदम विपरीत होता है और ये दोनों आपस में मिलकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें संख्याओं का कोई बोध नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पंचम का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, पम प्लस चम, क्योंकि इसमें जो पंचम है इसमें अर्धमा लगेगा क्योंकि ये पा वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो यही ऊपर नुक्ता के रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 33, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्ति कवि से हुई। तो जीव गोस्वामी जी से वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास जो है वह श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ये वैदेही वनवास को लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। बाकी जो ऊपर की 3 रचना है वह श्रीधर पाठक द्वारा रचित हैं और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। तो जो रूढ़ा है वह प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, बाकी तीनों इसके भेद हैं। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है। यह केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, जमीन पक रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें स्थूलीभद्र रास सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही से सुमेलन नहीं है, बाकी 3 एकदम राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रंग दर्शन नेमित चंद्र जैन द्वारा रचित है, साहित्य सहचार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, जो है प्रकृति और परंपरा रामविलास द्वारा रचित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है रस सिद्धांत वह रामचंद्र द्वारा रचित नहीं है। यह रस सिद्धांत आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित है जो 1965 में लिखा गया था।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज की आंखें राजकुमार वर्मा, ये सही से सुमेलित है। ये पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा जी ने ही लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? तो निर्मल वर्मा जी का संबंध आ कहानी से नहीं है। बाकी तीनों राइटर का संबंध आ कहानी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ मुकुट शब्द जो है यह तत्सम है, तद्भव नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वह तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? तो मैया दास की माड़ी जो है भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। धरती धनना अपना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। देहाती दुनिया जो है शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा रचित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सुंदरदास जी जो है अष्टछाप कवि में शामिल नहीं है। नीचे के तीनों अष्टछाप कवि में शामिल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो यह देवकृत देवचरित्र कृष्ण जी के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, यह किस आलोचक का है? तो बच्चन सिंह जी ने कहा था केदार जो हैं छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पंत की रचनाओं का प्रकाशन दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो पंत जी की जो रचनाएं थी उनका प्रकाशन दृष्टि से सही क्रम ऑप्शन नंबर 1 है। सबसे पहले गुंजन, फिर योगांत, ग्राम्या और आखिर में लोकायतन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है सिय मुख सरिस सिय मुख भाई भक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अनन्वय अलंकार है। तो अनन्वय अलंकार आप लोगों को हम बता दें कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता वह अनन्वय अलंकार कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृताभास हिंदी से आशय है ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश भाषा से, क्योंकि पहले पाली भाषा आई फिर प्राकृत भाषा आई और प्राकृत भाषा का ही आभास हमें अपभ्रंश भाषा में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर अपभ्रंश भाषा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। और बाकी के ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही से सुमेलित हैं। नंबर 1 पे विशाख जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 3 आलमगीर भीष्म साहनी द्वारा रचित है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सीखना। सीखना जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो यहाँ से आज अपना वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।